सावन का महीना केवल एक त्योहार नहीं है, बल्कि ये समर्पित है भगवान शिव को। इनका आशीर्वाद तो प्राप्त होता है, साथ ही साथ माँ पार्वती का भी यहाँ पे आशीर्वाद प्राप्त होता है। सावन के महीने में ये माना जाता है कि जो सूरज होता है वो दक्षिणावर्ती होता है और वेदर में भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं। तो अब इस एपिसोड में मैं ये कवर करने वाली हूँ कि आपको क्या करना चाहिए, यानी कि क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए और क्या आपके लिए करना शुभकारी होगा, जिससे कि आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी और आपकी जो इच्छा है वो भी कैसे पूरी होगी। ये सारी जानकारी मैं आपको देने वाली हूँ, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। बिल्कुल भी इसको फास्ट फॉरवर्ड ना करें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट आपसे बात स्किप ना हो जाए। नमस्कार, मैं इंदु आहूजा, क्रिस्टल बॉल गेजर, पेंडुलम डाउजर, वास्तु एक्सपर्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट और टैरो कार्ड रीडर आपका स्वागत करती हूँ हमारे इस चैनल पे। तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि सावन के महीने की शुरुआत कब से हो रही है। तो सावन के महीने की शुरुआत हो रही है 30 जुलाई 2026 से और ये समाप्त होगा 28 अगस्त 2026 को, जिस दिन है पूर्णिमा और उसी दिन है रक्षाबंधन भी। तो अब मैं आपको डेट्स बता देती हूँ यहाँ पे सावन के सोमवार की। तो सावन के सोमवार की डेट्स नोट कर लीजिए। पहला सोमवार होगा 3 अगस्त, सेकेंड सोमवार होगा 10 अगस्त, थर्ड सोमवार होगा 17 अगस्त और चौथा होगा 24 अगस्त। जितने भी सावन के सोमवार आएंगे उसके लिए मैं आपको स्पेशल रेमेडीज देने वाली हूँ कि आपको उस दिन क्या करना है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, फेसबुक पे तो फॉलो कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए, क्योंकि इस पूरे सावन के महीने में मैं आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और भी देने वाली हूँ, बहुत अच्छी रेमेडीज भी बताने वाली हूँ जो कि लाइफ चेंजिंग होंगे। सावन का महीना क्यों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है? ये इसलिए भी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि सूरज जो होता है वो दक्षिणावर्ती होता है, वेदर में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से सावन के महीने में अगर कुछ भी आप हैवी खाते हो तो उसमें हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं, जैसे कि डाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, पेट फूल सकता है, गैस हो सकती है, एसिडिटी हो सकती है, इस तरह की समस्या आ सकती है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे क्या करना है आपको कि नॉनवेज अगर हो सके तो पूरे सावन के महीने में आपको नहीं खाना चाहिए, जितना हो सके अवॉइड करें। मैं तो ये भी कहूंगी सावन के महीने में अगर प्याज लहसुन जितना हो सके आप अवॉइड करें या कम खा सकते तो कम खाएं, हल्का खाना खाएं, सात्विक भोजन खाएं, जिससे कि आपको बहुत ज्यादा लाइट फील होगा। कई लोग जैसे कि हैं कि सावन का सोमवार या तो लेते हैं या सावन का शनिवार भी लेते हैं। इसके साथ साथ मंगला गौरी व्रत भी इसमें आता है। तो मंगला गौरी की जो डेट्स है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो मंगला गौरी की डेट्स है 4 अगस्त, 11 अगस्त, 18 अगस्त और 25 अगस्त। इससे रिलेटेड भी मैं कोशिश करूंगी कि अलग से आपके लिए एक वीडियो लेके आऊं, लेकिन हाँ, अगर इसके बारे में आप जानना चाहते हैं कि क्या रेमेडीज आपको करनी है तो मुझे जरूर से मैक्सिमम यहाँ पे कमेंट्स दीजिएगा। अगर मैक्सिमम कमेंट्स आएंगे तो जरूर इस पर मैं अलग से शॉर्ट्स वीडियो भी आपके लिए बना दूँ। ये भी माना जाता है कि अगर आपका कुंडली में चंद्रमा वीक है तो भी सावन का महीने को अगर आप फॉलो करते हैं तो उससे भी आपको बहुत ज्यादा जीवन में स्ट्रेंथ मिलती है। ये महीना जो माना जाता है बहुत ज्यादा दान का, पूजा का, मंत्र जाप का। तो जितना आप मन में जाप करेंगे या जितना आप घर में मंत्र चला के रखेंगे उतनी पॉजिटिव एनर्जी आप महसूस करेंगे। जैसे कि तांडव स्रोत आप चला सकते हैं, ओम नमः शिवाय मंत्र आप चला सकते हैं, या महामृत्युंजय मंत्र का आप जाप कर सकते हैं या चला सकते हैं। ये तीनों मंत्र आपको हमारे चैनल पे भी मिल जाएंगे। मैं कोशिश भी करूंगी कि आपको यहाँ पे नीचे फर्स्ट कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूं, या प्लेलिस्ट में जाके भी आप देख सकते हैं। सावन के महीने में ये भी माना जाता है कि कावड़ की यात्रा निकलती है। कावड़ यानी कि देश भर से बहुत लाखों लोग क्या करते हैं, जैसे गंगोत्री हो गई, हरिद्वार हो गई, वहां से गंगा जल लेते हैं और पद यात्रा पे चलते हैं। पद यात्रा पे जाके जब सावन की शिवरात्रि आती है उस दिन जाके शिवलिंग पे उस जल से अभिषेक करते हैं। सावन की शिवरात्रि आ रही है 12 अगस्त 2026 और इससे रिलेटेड भी मैं आपको एक छोटा सा रील जरूर से दूंगी। जैसे कि ये भी माना जाता है कि सावन के महीने में भगवान शिव और माँ पार्वती का विवाह हुआ था। तो अगर किसी का घर में विवाह नहीं हो रहा है या आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है तो जितना हो सके आप सावन के महीने को फॉलो करें। जैसे इस महीने जितना हो सके हरा रंग भी आप पहन सकते हैं, या आप जितना हो सके अपने हाथ से प्लांट्स आप लगाएं, अपने पौधों को आप जितना हो सके अपने हाथ से पानी दें, और जब आप उनको जल चढ़ा रहे होंगे ना तो उस वक्त आपके मन में जो भी इच्छा आ रही है उसको मैनिफेस्ट कीजिए। जैसे कि वो आपकी इच्छा पूरी हो रही है, मुझे जॉब लग गई है इस मंथ, इस ईयर के पहले मेरे बच्चों की शादी होगी है बहुत अच्छे पार्टनर के साथ,
या इस महीने, इस ईयर के पहले, जो भी आपकी इच्छा है आप उसको प्रेजेंट टेंस में बोलते हुए अपने घर के ही प्लांट्स को आप जल चढ़ा देंगे। अगर आप ऐसा डेली रूटीन में भी करते हैं रेगुलरली तो आप खुद पॉजिटिव एनर्जी महसूस करेंगे। सावन के महीने में अगर आप व्रत भी करते हैं तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, साबूदाने की खिचड़ी आप खा सकते हैं, कुट्टू के आटे का आप हलवा बना सकते हैं या उसकी भी आप पूरी तैयार कर सकते हैं, फलहार ले सकते हैं, जो भी सीजनल फ्रूट्स आप वो खा सकते हैं, जूसेस आप पी सकते हैं, आप चाहे तो मिल्क शेक्स बना के भी आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सब आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो इसका भी सेवन आप हो सके तो करें। अच्छा, सावन के महीने में अब की बात 2 बार ग्रहण आ रहा है, एक चंद्र ग्रहण आ रहा है, दूसरा सूर्य ग्रहण आ रहा है। इस पे भी मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी, लेकिन अभी टेंटेटिव आपको तारीख बता देती हूँ। 12 अगस्त को सूर्य ग्रहण आएगा, 28 अगस्त को चंद्र ग्रहण आएगा। अब आपको मैं बताने जा रही हूँ जो कि आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा, खास तौर पे अगर सेहत घर में सबकी खराब रहती है या मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता है। तो आपको करना क्या है, आपको अपने पूरे घर का जो ईशान कोना, जिसको कि नॉर्थ ईस्ट कोना बोला जाता है, जहाँ पे नॉर्थ और ईस्ट मिलता है, तो इस कोने को आपको साफ सुथरा रखना है, जितना हो सके इसको हल्का रखना है। अगर वहाँ पे आपका मंदिर आ रहा है यानी कि पूजा प्लेस आ रहा है, तो इस बात का ज़रूर से आप ध्यान रखिएगा कि वहाँ पे लाल कलर बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि वो अग्नि तत्व है और ज़्यादा आपको मेंटल स्ट्रेस देगा और ज़्यादा हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं। तो वहाँ पे आपको लाल कलर हटा देना। जैसे कई लोग क्या करते हैं, मंदिर में बहुत सारा लाल कपड़ा लगा देते हैं, ऊपर की तरफ भी लाल लाल कर देते हैं, या लाल कलर का बल्ब लगा देते हैं, या जगमगाता हुआ बल्ब वहाँ पे लगा देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको वहाँ पे क्या करना है, वहाँ पे आपको ऑफ वाइट, क्रीम या लाइट येलो कलर का कपड़ा आपको लगा देना है। और अगर आप बल्ब लगाना चाहते हैं तो वहाँ पे 0 वॉट का येलो कलर का बल्ब लगा दीजिए। ये जो कोना है ये निर्धारित है भगवान शिव को, और जैसे कि सावन का महीना है जो कि भगवान शिव से रिलेट करता है, तो इसीलिए आपको नॉर्थ ईस्ट अपना, इनफैक्ट हर कमरे का नॉर्थ ईस्ट आप साफ सुथरा कर दीजिएगा। वहाँ पे इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि कोई भी पॉइंटेड चीज़ें ना हो, जैसे कि कंघी हो गई, सुई हो गई, आपकी कोई भी कीले, टूल्स, इस तरह की कोई भी अगर चीज़ें हैं तो इमीडिएटली उसको साफ कर लीजिए। आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि हमको डायरेक्शन देखने नहीं आता, देखिए मोबाइल सभी के हाथ में होता है, आराम से आप ऑनलाइन कंपास अगर टाइप करेंगे तो आपको मिल जाएगा, उससे आप डायरेक्शन ये निकाल सकते हैं। सावन के महीने में अगर आपके पास शिवलिंग नहीं है तो शिवलिंग आप जरूर से परचेस कर सकते हैं। इसमें ये भी सवाल आया था कि शिवलिंग कौन सा लेना चाहिए। पहले तो सबसे पहले जब आप शिवलिंग रखते हैं तो अंगूठे से छोटा होना चाहिए, ठीक है। अंगूठे से छोटा अगर आप रखते हैं तो कभी भूल चूक भी हो गई तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप बड़ा रखते हैं तो जैसे कि मंदिरों में पूजा होती है वैसी पूजा आपको करनी होगी, जो कि सांसारिक जीवन में पॉसिबल नहीं हो पाता। घर पे टाइम टू टाइम करना होता है, घर में लेडीज जैसे पीरियड्स में भी आ जाती हैं, जैसे कई लोग घर में नॉनवेज भी खाते हैं, तो ये आपको क्या करना, अंगूठे से छोटा आपको शिवलिंग रखना है। या तो आप क्रिस्टल का रखेंगे या तो आप पारद का शिवलिंग रखेंगे। अब पारद शिवलिंग से रिलेटेड आपको बहुत सारे सवाल थे, तो पारद के शिवलिंग को आपको कोशिश करना है कि आप उनकी ऐसे ही पूजा करें, यानी कि फूल होगा आप उन पे चढ़ा दें, हाथ जोड़ दें, जो भी आपकी इच्छा है वो आप बोल दें। चढ़ाने के बाद तुरंत साफ करके पोंछ के रख दीजिए, क्योंकि पारद धीरे धीरे फिर वो काला होने लग जाता है, अपना जो रंग है वो उसका जाने लग जाता है। हालांकि ये नहीं कि वो पारद नहीं है, वो पारद ही है, लेकिन उसकी पॉलिश बरकरार रखने के लिए आपको ये छोटी चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। तो आपको क्या करना है, अगर आपके घर में शिवलिंग है तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अगर आप उनको रखते हैं तो बहुत अच्छा। और नॉर्थ ईस्ट में आपको कैसे रखना है, जैसे कि जहां से जल बहता है वो वाला डायरेक्शन जो है वो नॉर्थ की तरफ होना चाहिए, यानी कि उत्तर की तरफ होना चाहिए। इस तरह से आपको वो शिवलिंग रखना चाहिए। एक अच्छी साफ प्लेट में आप उसको रख लीजिएगा। हालांकि इस पूरे महीने में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि अपने हाथ से आपको शिवलिंग कौन कौन से कैसे तैयार करने, तो उसके लिए शॉर्ट वीडियोज भी आने वाली है, तो बिल्कुल मिस नहीं कीजिएगा। और हाँ, पारद का शिवलिंग अगर आप परचेस करना चाहते हैं जो कि एनर्जाइज आपको मिलेगा, तो आप हमसे भी परचेस कर सकते हैं। नीचे व्हाट्सअप नंबर है, वहां पे आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। सावन के महीने में अगर आप अपने हाथ से भी शिवलिंग बनाते हैं तो बहुत ही बेस्ट। हालांकि मैं आपको अलग अलग उसके लिए बताने वाली हूँ, लेकिन आप अलग से एक मिट्टी का शिवलिंग भी अपने घर के गमले में जरूर से बना लीजिएगा। आप सावन के महीने में कभी भी इसको बना सकते हैं। रोज अपने हाथ से जल अभिषेक वहां पे करें। अगर आपके पास ऑलरेडी शिवलिंग है तो भी आप ये मिट्टी का शिवलिंग बना सकते हैं।
मर्जी आए उतने बना सकते हैं, 11, 21, 51, और पूरे सावन के महीने में वहाँ पे जल अभिषेक कर सकते हो। जब जल अभिषेक कर रहे होंगे अपने हाथ से तो आपको बहुत शांति महसूस होगी और आपकी जो भी मैनिफेस्टेशन है वो मैनिफेस्टेशन भी जल्दी पूरी हो जाएगी, बशर्ते आप इसको पूरे विश्वास के साथ फॉलो करें। ये शिवलिंग आप अपने बच्चों से भी बनवा सकते हैं, अपने बड़े बुजुर्ग से भी बनवा सकते हैं। फैमिली जब मिलके जब ये करती है तो यूनिटी का एहसासपन होता है, साथ ही साथ एक अलग ही खुशी की अनुभूति होती है। जैसे कि हर बार आप लोग शिवलिंग के फोटोग्राफ शेयर करते हो हमारे साथ व्हाट्सएप पे, अब की बार भी ज़रूर से शेयर कीजिएगा, बहुत ज़्यादा खुशी होगी, क्योंकि वही फोटोग्राफ्स हम स्टेटस पे अपलोड करते हैं ताकि बाकी लोगों को भी देख के इससे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिले। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा अच्छी जानकारी मिली होगी और इससे आपके जीवन में ज़रूर से परिवर्तन आएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ, ताकि उनके जीवन में भी परिवर्तन आए और आपको ब्लेसिंग्स मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।